मैं नहीं देख सकता कि परमेश्वर मुझे कैसे माफ कर सकते उन पापों के लिए जो मैंने नहीं किया। आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पापों के लिए वो सिर्फ एक बार मरे और यीशु 2000 साल में एक भी बार नहीं मरे। उन्होंने हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के पापों का भुगतान किया है। इंसान ऐसे नहीं सोच सकता, पर परमेश्वर सोच सकते हैं। आपको यह समझ में आया? जब आपका अनंत समय और दूरी और जगह समस्या अगर नहीं है, परमेश्वर ने यीशु के बलिदान द्वारा सारे पापों को पहले ही निपटा दिया है। बल्कि देखिए, इब्रानियों 10:10 वो इच्छा को जगह देंगे। मुझे लगता है हम कभी कभार इसे जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो इच्छा को प्रभाव देंगे। इब्रानियों 10:10। आप मुझे चीखने चिल्लाने और इतना उत्तेजित होने के लिए माफ कीजिए। मैं धीरज रखना चाहता हूं, आपको मेरे साथ ले जाना चाहता हूं, लेकिन आपको तो पता ही नहीं कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। नहीं पता। वचन 10, मैं चाहता हूं आप इसे धीरे से पढ़ें, क्योंकि यहां इच्छा है। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। अब मुझे आपको दिखाने दीजिए कि यहां इसका अर्थ गलत हो गया। आपको पवित्र किया गया, आपको छुड़ाया गया, आपको शुद्ध किया गया, आपको यीशु द्वारा पवित्र बनाया गया। उनका शरीर, उन्होंने क्या कहा? एक क्या बार ही। अब मुझे आपको दिखाना है कि जब उन्होंने सब एक ही बार कर दिया, तो वो एक बार, ये सुनिए, एक बार ही हमेशा के लिए। अब आपको इससे समस्या नहीं होगी, क्योंकि मेरा मतलब है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपको दिखाने दीजिए कि कैसे पेंटिकोस्टल ने पहले इसका अर्थ बताया था। पेंटिकोस्टल ने सर्वधर्म त्याग के सिद्धांत के बारे में खोज की। और जब भी आप कोई पाप करते हैं, तब आप मुक्ति खो देते हैं। और अगर आप अपने पापों को कबूल करते हैं, तो मरने के पहले ही आप नरक में जाते हैं, बावजूद इसके कि आपका जन्म 20 या 30 साल से दोबारा हुआ। आप में से कितनों ने यह पहले भी सुना? अब आप उन सारी चीजों के बारे में सोचिए जो हम पिछले 3-4 हफ्तों से बात कर रहे हैं, और आप यह निष्कर्ष लगाएंगे कि जैसे मैंने कोई गलत शिक्षण ले लिया हो, त्रुटियों से भरा। वो इस ग्रंथ की व्याख्या देते हैं, और यही से इसकी शुरुआत हुई कि एक जान का सबके लिए बलिदान, बजाय कि सबका एक भी बार। अब सोचिए इससे क्या होगा? सब लोगों के लिए एक ही बलिदान। इसका मतलब यह नहीं है कि बलिदान ने हमेशा के लिए काम कर दिया है। वो बलिदान हमेशा के लिए है। इस बात को अनदेखा कर देता है। ये अनंत है, वो हमेशा के लिए है। अगर आप उस बात पे ध्यान दें कि ये सब लोगों के लिए था, हां, ये सब के लिए था जिनको ये चाहिए था, लेकिन हमेशा एक सही संदर्भ में। और अगर ये आपके लिए हमेशा के लिए नहीं होता, तो आप सोचते कि अरे अब क्या होगा। और दिव्य सज्जनों में बड़ी समस्या यह है कि यह होगा। अगर आप अपने पापों को कबूल नहीं करते, तो जो सारी चीजें जो अभी गलत हैं, और मैं परमेश्वर की आत्मा द्वारा देखने वाला हूं कि क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूं। अगर आप अपने पापों को कबूल करते हैं, खैर, अब जो ये पहली समस्या है जो हम पाते हैं, प्रभु अगर आप मुझे ये करने में मदद करते हैं तो मैं ये कर सकता हूं, मैं ये देख सकता हूं, पर मुझे ये करने के लिए राह बताइए।
इब्रानियों 10:18 हमें हमारी पहली समस्या देता है, 17 और 18। ठीक है, अब देखिए, वो समारोह जिनका हमने निर्माण किया है हमारे जीवन की कुछ कमियों से निपटने के लिए। वचन 17 और 18 कहते हैं, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। अन्य संस्करण के वचन 18 में कहा गया है, और जब पूरी क्षमा हो गई है, पापों के दंड को खारिज कर दिया है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। वो कहते हैं कि आप पाप के चढ़ावा क्यों ला रहे हो जब बलिदान ने सब कुछ संभाल लिया है और सारा भुगतान हो गया है, और आप उस चीज का भुगतान करने की कोशिश कर रहे हो जिसका भुगतान पहले से हो चुका है। वो कहते हैं कि आप पाप के चढ़ावा क्यों ला रहे हो जब बलिदान ने सब कुछ संभाल लिया और सारा भुगतान हो गया, और आप उस चीज का भुगतान करने की कोशिश कर रहे हो जिसका भुगतान पहले से ही हो चुका है। खैर, ये नंबर 1 था। नंबर 2, समस्या 1 यूहन्ना अध्याय 1 में है। 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में एक ग्रंथ कहता है कि यदि हम आपके पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अपने अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। समस्या यह है कि आपको पूरा अध्याय पढ़ना होगा। उन्होंने शुरुआत की कि वो हमें कुछ बताए। हम ये बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमने क्या सुना है, हमने क्या देखा है, हमारा क्या अनुभव है, हमने ये अनुभव किया है, हमने ये अनुभव किया है, हमने ये सुना है, हमने ये देखा है। अब हम आपको ये सब बताएंगे। तो कोई है जिससे वो संदेश पहुंचा रहे हैं, और फिर वचन 5 में कहा है, और अब हम वो संदेश का उपदेश कर रहे हैं जो आपको सुनना है। और फिर वो संदेश का उपदेश करने लगे जो उन्होंने सुना है। उनको जिन्होंने वो संदेश सुनना नहीं है, उनको जिन्हें मौका मिला कि वो संदेश पर विश्वास रख सके, उनको जिन्हें संदेश मिला ही नहीं, और संदेश का एक हिस्सा ऐसा था उनके लिए जिन्होंने यीशु का कभी अनुभव ही नहीं लिया, उनके लिए जिनका दोबारा जन्म नहीं हुआ। जो हमें पता है वो जानने के लिए, जो हमें अनुभव है उसका अनुभव लेने के लिए आपको ये करना है। अब पूरा अध्याय पढ़िए। अगर आप अपने पाप कबूल करते हैं जैसे हमने किए हैं, अगर हम पाप कबूल करते हैं, आप जानते हैं, अगर मैं आपसे कहूं, आप जानते हैं अगर हम परमेश्वर के साथ ज्यादा वक्त बिताएं, मैं खुद को और सभी को गिन रहा हूं, अगर हम अपने पाप कबूल करें, वो सच्चा है और न्याय संगत है कि वो आपको आपके पापों के लिए माफ करेंगे और आपकी सारी अनैतिकता से शुद्ध करेंगे। धर्म ग्रंथ का वो वचन धर्मियों के लिए इसलिए नहीं था कि वो उसका रोज इस्तेमाल करे अपने पाप कबूल करने के लिए। उस धर्म ग्रंथ का इस्तेमाल उस इंसान को करना चाहिए जो अंधकार में है और उसे बढ़िया उजाले में ला सके। वही चीज है जो हम सब ने की है जब हम बचाए गए थे। हमने पाप की स्वीकृति की और हमें वो प्राप्त हुआ जो यीशु ने हमारे पाप के लिए किया। वो सच्चे है, वो न्याय संगत है। उन्होंने हमारे पाप के लिए हमें माफ किया, उन्होंने हमें अनैतिकता से शुद्ध किया है। हम उद्धार के लाभ भोगी बने जिसका भुगतान यीशु ने उस दिन किया जब हमने माना और हमने हमारे पाप कबूल किए। अब हमने सुबह पढ़ा है कि वो अनंत है। हमने जो उस दिन किया वो अनंत है, वो हमेशा के लिए रहता है। लेकिन जो हम कर रहे हैं क्योंकि धर्म ने हमें सिखाया है, धर्म ने सिखाया है। मेरे पास कुछ टिप्स पड़े हैं जिन्होंने सिखाया था। मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि मेरा विकास होते रहता है, मैं बदलते रहता हूं, मैं बेहतर होते रहता हूं, मैं पढ़ते रहता हूं और पहचानते रहता हूं। आप समझ रहे हैं? तो मुझे मत बुलाओ और कहो लेकिन पादरी आपने उस टेप में कहा। मैं आपको बता रहा हूं मैंने अभी क्या कहा है, इसीलिए आपको अपनी टेप्स ताजा रखनी चाहिए। सोचो हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में अभी सोचो। आज हम कुछ करते हैं,
हे परमेश्वर, पाप कबूल करता हूं। हे परमेश्वर, परमेश्वर स्तुति, मैंने उसे निपट लिया। सोने के लिए तैयार हो जाओ। हे परमेश्वर, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ओह, मैं अपना पाप कबूल करता हूं। ठीक है, आप अपने पाप कबूल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप आज्ञा तोड़ रहे थे। लेकिन उस भाग का क्या जहां वचन कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। उसका क्या जो चीजों का नहीं जो आपने तोड़ी, लेकिन उसका क्या जो आपने नहीं किया। मेरा मुद्दा है, क्या होगा अगर आप कुछ भूल जाएं तो? मेरा मतलब है, अगर ये चीज अच्छी है, क्योंकि ये कानूनी है, अगर ये चीज सही होने वाली है, जिसका आसान सा मतलब है अगर ये सच है, तो अगर मैं पाप को भूल भी जाऊं, मैं नरक जाऊंगा। मैं शायद भूल गया रहूंगा कि मैंने उस व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव किया था। मैं भूल गया रहूंगा, मैं लोभी, मैं शायद भूल गया होऊंगा। क्या होगा अगर मैं कुछ भूल जाऊं? तो मैं नरक में जाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ भूल गया। आपको लगता है परमेश्वर वैसे हो, वो आपको भेजेंगे और जाने दीजिए आंतरिकता? नहीं नहीं नहीं, हमें मिला है, आप भूल गए, मैं मदद नहीं कर सकता अगर आप भूल गए। आप जानते हैं, अगर आपका परमेश्वर के साथ कोई भाईचारा है तो वो नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं है कि जो आपने किया उससे आपको बेहतर करना चाहिए था, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं उन निशानों के बारे में जिससे हम चूक गए, और हम बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने, जैसे आप यीशु मसीह में एक बच्चा थे और फिर आप यीशु मसीह में एक इंसान बने और फिर आप यीशु मसीह में पूरे विकसित हुए। और आप जितना ज्यादा विकसित होते हैं, उतना ज्यादा जानते हैं और उतना ज्यादा समझते हैं। क्या आप अपने बच्चे से उस चीज के लिए नाराज रह सकते हैं जो उसने 3 साल की उम्र में किया, अब वो 40 का है? वो काम नहीं कर रहा। आपने अपने पाप कबूल करने नहीं चाहे और ये रस्में नहीं करनी चाहिए उस चीज से शुद्ध होने के लिए जिससे आप पहले ही शुद्ध हो चुके हैं, और आप बार बार कर रहे हैं। पादरी, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर आपको पता करना है तो यह है जो आपको करना चाहिए। ये देखो, ये देखो, एक रास्ता है और एक रास्ता है। आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, भैम बम, पवित्र आत्मा आपको समझाती है कि तुम निशा से भटक रहे हो। लेकिन होता यह है, आप गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं, भैम भैम भैम। ये देखो, एक मिनट, ये गलत रास्ता है। हम परमेश्वर के नेक हैं, हमें नेक बनाया गया है, हम पवित्र हैं, हमें मुक्त किया गया है। जो इस रास्ते में है उससे हम पहचान नहीं बना सकते। मैं पहचान नहीं रहा हूं और परिस्त्रीक्रमण नहीं कर रहा, मैं शादीशुदा नहीं हूं। अपने शरीर के साथ बुरा करने से मैं पहचान नहीं बना सकता। मुझे ये चीजें नीचे रखने दो। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का प्रार्थना घर है। वो मैं व्यभिचार से पहचान नहीं बना सकता। नहीं 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 नहीं। अब क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? आप और भी ज्यादा नेक अविवेकपूर्ण हो रहे हैं, और वो नेक अविवेकपूर्णता आपको दिशा दिखा रही है उस रास्ते की। सुनिए, उस रास्ते की जिसका आपके शख्सियत के साथ एक मत हो। आपकी आत्मा के अंदर का भाग उस चीज के पास नहीं जाना चाहेगा जो वो क्या है उससे अनुरूप नहीं है। आप अंदर से पवित्र हैं, आपके अंदर का हर हिस्सा पवित्रता से जीना चाहता है, और ये दृढ़ विश्वास हमेशा रहेगा। मुझे लगता है कि मैंने शायद पिछले हफ्ते कहा था। अब जानते, चलो मान ले एक लड़का जो बॉर्न अगेन के पहले एक लौंडियाबाज था। जैसे ही उसने रात को अपनी लौंडियाबाजी खत्म की, वो अगले सुबह उठा और कहने लगा, ओह यार, मैं रात तक का इंतजार नहीं कर सकता, मैं दोबारा करूंगा, मुझे उसके बारे में मस्त लगता है। वो बॉर्न अगेन हुआ, वो उसी राह पर चलता गया। लेकिन फर्क था कि जब वो अगली सुबह उठा तो वो अपराध बोध कहां से आया? मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्या चल रहा है? मुझे क्यों नहीं चाहिए? मैं ये करता आया हूं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ एक हो गई है, और पवित्र आत्मा का काम है आपको पूरी जिंदगी तक राजी करना जब तक आप गलत राह पर चल रहे हैं, और आपकी मदद करके राह दिखाए, जिसका मतलब है दंड देना। वो कोशिश कर रहे हैं आपको वो राह दिखाएं जो आपकी नई पहचान के साथ अनुरूप है। जरा सोचो क्या होगा अगर आप अपनी सोच इस तरह कर दें, बनाम आप पाप करें। अब आप अपने समारंभ में जाओ। ओ नशा न माना, नशा न माना,
Oh, nana sana manja nana mama ja bagala. Ya. Nama sana. यीशु साला अब आप स्तुति सेवा के वक्त बहुत महनता से गा रहे हैं, क्योंकि आपको एहसास होना चाहिए कि आप एक प्रक्रिया के समारंभ से गुजर रहे हैं, ताकि आप दोबारा उस जगह पर जा सके जहां से आप ये चीज आने से पहले तक थे। हे परमेश्वर, कोशिश कर रहे इसे छुटकारा पाने की। रस्में कोशिश कर रहे हैं कुछ त्याग की। मैं इसके लिए कैसे प्रार्थना कर सकता हूं, और हमें खुद को इसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार करना होगा। हम इसके लिए कैसे भुगतान कर सकते हैं? हम जानते हैं हम कैसे इसका भुगतान करेंगे। हम बस योग्य नहीं हैं। अब ये देखो, अब आप पुराने धर्म ग्रंथ निकालोगे जो आप नहीं पढ़ते। ओ, मेरी सारी नेकता गंदे फटे कपड़ों की तरह है। अपना मुंह बंद करो। जब परमेश्वर ने आपको नेक बनाया तब उन्होंने आपको गंदे फटे कपड़े नहीं दिए। आप अब उस तरह नहीं हो। वो पुराने विधान के लोगों के लिए था जिनका बॉर्न अगेन नहीं हुआ करता था। आप उसका भुगतान करने के तरीके ढूंढते रहते हैं। तो मैं बस शांत रहने वाला हूं। हे भाई, क्या चल रहा है? सब ठीक है, क्योंकि आपको लगता है आपको उसके लिए भुगतान करना है। और फिर प्रलोभन क्या है? मुझे लगता है मुझे परमेश्वर को कुछ देना बाकी है, इसीलिए मुझे उनके व्यक्तित्व में नहीं आना। मुझे उन्हें कुछ देना है। हम अभी भी उसका भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आऊंगा हर एक पुनरुत्थान रात में, हर एक में। मैं अब 1 घंटा ज्यादा प्रार्थना करूंगा। मैं नया विधान 45 मिनटों में पढ़ लूंगा। मैं सुबह से प्रार्थना करूंगा जब तक कि मैं गिर नहीं जाता। वो सारी कोशिशें हैं उसका भुगतान करने की, जिसका यीशु ने पहले ही भुगतान कर दिया है। और इसीलिए शिष्टता का संदेश प्राप्त करना मुश्किल है। मांस में पॉल को काटा। आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? वो शैतान, वो मांस में काटा यानी शैतान है। अब जानते हैं कि जवाब क्या था? शिष्टता। जो मैंने आप में डाली और मैंने जो कुछ भी किया वो काफी है किसी भी चीज के लिए जो शैतान आप तक लाना चाहता है। जब वो आपको महसूस करवाता कि आपको कुछ देना बाकी है, मेरी शिष्टता काफी है। उसे कहो कि मैं मास्टर कार्ड इस्तेमाल करता हूं। उसका भुगतान किया गया है। आप समझ रहे क्या कह रहा है? उसका भुगतान किया गया है। अपने पापों का भुगतान हुआ है। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, उसका भुगतान हुआ है। अपना ध्यान पाप से हटाओ, अपना ध्यान परमेश्वर की नेकता पर लाओ, अपना ध्यान परमेश्वर की पवित्रता पर लाओ। आप यीशु मसीह में कौन है उस पर अपना ध्यान लगाओ, और आप क्या थे उस पर ध्यान देना छोड़ दो। आप अभी शैतान के बच्चे नहीं हैं। आपको खरीदा गया है और भुगतान किया गया है, और यीशु आपके नए परमेश्वर हैं। जरूरत है कि कितनी महान ये 2-3 लोगों की कला है, कितनी महान कला है। वो कुछ है ना, वो कुछ है ना, वो कुछ है ना। देखिए परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, और आप सोचिए मैं फिर भी शैतान की प्रशंसा करूंगा और उसको पूजूंगा। आपको लगता है कि उसने जो मेरे लिए किया उसके बाद मैं वही करूंगा जो मैं पहले करता था? उन्होंने मेरे लिए जान दी, उसके बाद भी गर्भ के होने के पहले ही उन्होंने मुझे बचाया, मुझे पवित्र किया, मुझे मुक्त किया, मुझे बुद्धि दी, मुझे परमेश्वर की धार्मिकता दी, मुझे परमेश्वर की धार्मिकता दी, मेरी जिंदगी बदल दी और मेरी गलतियों को माफ किया। मैं यहाँ सुकृत हूं ताकि मैं यहाँ खड़े होके उनके निकट आ सकूं, उनके निकट आ सकूं।
चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं। वचन 11 इब्रानियों 10। आपको ये समझ में आ रहा है? वचन 11 तैयार, पढ़िए। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन, अब ये सुनिए, वक्त का जिक्र करते हुए शब्दों पे ध्यान दीजिए इन अगले 4 वचनों में। तैयार? और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पर वो व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दिहने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ाए के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो यीशु के एक बलिदान ने आपका उदर और आपको पवित्र कितनी देर तक किया? कितनी देर तक? ठीक है, इब्रानियों 12 पढ़िए। इब्रानियों 12:23। ओ यीशु, वचन 23। मेरे साथ जोर से पढ़िए, तैयार, पढ़िए। और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। मेरा मतलब है वो कितना साफ हो सकता है? आपकी आत्मा को हमेशा के लिए परिपूर्ण बनाया गया है, हर वक्त के लिए। आप परमेश्वर के साथ खड़ा रहने का अपना हक नहीं गवाते अगर आप पाप करते। आप परमेश्वर के साथ खड़े रहने का अपना हक नहीं गवाते अगर आप पाप करते। आप नहीं गवाते। वो सुधारवादी है ना। ज्यादातर धर्मियों को सिखाया जाता है कि उनका प्रदर्शन परमेश्वर के साथ उनके संबंध पर असर करता है, लेकिन वो सच नहीं है। आपको हमेशा के लिए माफ किया गया है, आपको हमेशा के लिए शुद्ध किया गया है, आप एक नए इंसान बन गए हैं। और फिर आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप पाप करें तो आप परमेश्वर के साथ खड़े होने का अपना हक गवा देंगे जब तक आप अपने पाप कबूल नहीं करते। अच्छा होगा अगर आप पाप जल्दी कबूल कर लें, अगर वो ना करें अपनी जान गवा बैठेंगे। अब एक और चीज है जो आप सुनते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो आप परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं। वो परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं परमेश्वर को खुश करने की, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि बाकी सब चीजें परमेश्वर को नाराज करेंगी। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अब मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा कि पाप परमेश्वर को नाराज करता है। वो आपको फिर भी प्यार करते हैं। पाप आशीर्वाद को रोकता है, वो फिर भी प्यार करते हैं। वो आपको मंजूर करते हैं, लेकिन पाप आपके जीवन को उथल पुथल कर देगा, लेकिन वो असर नहीं डालेगा। मैं इसे इस तरह कहूंगा, पवित्र जीने से परमेश्वर आपको ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, वो परमेश्वर के प्रति आपके प्यार को बढ़ाएगा, लेकिन उससे परमेश्वर आपको ज्यादा प्यार नहीं करेंगे। देखो, आपको लगता है कि ये सब करके परमेश्वर आपको ज्यादा प्यार करेंगे। उन्होंने पहले ही सोच लिया जो उन्होंने पहले ही कर दिया है। देवी और सज्जनों, आप तब तक शुद्ध और परिपूर्ण नहीं है जब तक आप उसे नहीं समझते। आपको समझना होगा। मुझे वो दोबारा कहने दो। आप शुद्ध और पवित्र नहीं हो जब तक आप इसका बोलबाला नहीं करते, जो कि हमेशा करना चाहिए, जो लगातार। मेरा मतलब उसके बारे में सोचो। लोग जो सोचते हैं जिन्होंने आज खो दिया और उन्हें दोबारा शुरुआत करनी होगी, वो कभी विकसित नहीं होते, और वो कभी असल में उस जगह तक नहीं बढ़ते जहां परमेश्वर चाहते हैं कि वो बढ़े और विकसित हो। क्योंकि ऐसा लगता है कि आप वहां जा रहे हैं जहां मैं अभी बातें करने वाला हूं। फिर आपका जमीर निंदा करने लगेगा और फिर पाप आपको दोषी करार देता है और आप पूरी चीजें खो देते हैं। डेविड ने भी यह देखा। मुझे आपको ये दिखाने दीजिए उन्होंने इन 2 धर्म ग्रंथों में क्या देखा, और फिर कुछ सवालों का जवाब देते हुए इन चीजों को संतुलित कर देगा। सबसे पहले संहिता में देखिए, संहिता 32:2। संहिता 32:2। संहिता 32:2।
ओ धन्यवाद परमेश्वर। संहिता 32:2। और फिर मैं कुछ सवालों का जवाब दूंगा जो मुझे लगता है आपको संतुलन लाने में मदद करेगा। अब संतुलन विश्वास और अंधविश्वास के बराबर नहीं है। असल में संतुलन विश्वास है और उसी विषय के बारे में ज्यादा समझ है, समझे? उसका विरोधार्थी नहीं। दुनिया सोचती है कि संतुलन के लिए सही रिपोर्ट करो और फिर नकारात्मक रिपोर्ट से संतुलित करो। वो संतुलन नहीं है। अगर झूठा संतुलन है तो फिर वो झूठा संतुलन है। लेकिन जब आपको अपने आटे को संतुलित करना होता है, आप अभी भी दोनों बाजू में आटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। वचन 2, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो, जिसकी आत्मा में कपट न हो। अन्य संस्करण में कहा है, खैर मैं वचन 1 से शुरू करता हूं। धन्य है वो जिसका अपराध माफ कर दिया है, जिसके पाप को ढक दिया गया है। पिछली बार हमने यही देखा। अन्य संस्करण के वचन 2 में कहा है, धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो और छल न हो, क्योंकि उसमें घुस नहीं सकते।